व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और पता नहीं यार कौन सा ये टाइम चल रहा है कि हर कंट्री का दूसरे कंट्री का फड्डा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब कनाडा वाला सीन चल रहा था, इज़राइल पैलेस्टाइन मिडल ईस्ट के अंदर गड़बड़ चल रही थी। एक और फड्डा नज़र आ गया और वो ये कि मालदीव्स के साथ कोई अनबन हुई है इंडिया की। और टाइटल कुछ ऐसे है कि इंडिया कॉन्ग्रेचुलेट मालदीव प्रेसिडेंट बट मोहम्मद मोइज रिप्लाइड रिमूव इंडियन आर्मी फ्रॉम माय कंट्री। मालदीव्स में है इंडियन आर्मी? मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल देख लेते हैं जी क्या सीन है, क्योंकि अब न्यूज़ है तो सारी ही कॉन्टेक्स्ट और जो है ना मिर्च मसाला होगा इसमें। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। दोस्तों, इस एक और कहावत भी का है, मतलब है कि जिस अगर पे आप किसी एहसान का करो, अच्छा कर रहे हो तो उसी के शर बदले से में ये बचो। मत सोचना कि वो भी आपका अच्छा करेगा, हाँ जी। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। Exactly। वही सिचुएशन आज चल रही है भारत और मालदीव के बीच। दोस्तों, मालदीव जो भारत का पड़ोसी देश है, मुस्लिम पॉपुलेशन tourism ज्यादा बहुत रहती है। 5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और हर बस। समय जब भी मालदीव के हाँ, ऊपर मुश्किल आई है आइलैंड बेस है तो ना। भारत की सरकार सीना तानकर अपनी आर्मी के थ्रू मालदीव की रक्षा करने के लिए पहुंच गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो गूगल मैप पर सिचुएशन देखिए। ये है प्यारा भारत, भारत के नीचे ये है मालदीव। ये दोस्तों जो मालदीव आप देख रहे हैं ना, ये कोई एक इलाका नहीं है, इसके 26 जगहें हैं, 26 टापू हैं और 26 टापू ये बनकर सारे एक हो जाएं तो ये मालदीव बने हुए हैं। और मालदीव की जो एक कैपिटल है वो माले है और ये माले ये यहाँ पर है। अब दोस्तों क्या होता है मालदीव के अंदर, जैसे दोस्तों पानी बढ़ सरकार रहा है भाई, ये बदल तो जाती गायब हो है, जाएगा। नए राष्ट्रपति बनते हैं और नए राष्ट्रपति जो हैं वो चाइना के पपेट हैं। अच्छा। पहले ही पता लग गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिटिशियन रैलियां जो की थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम इंडियन आर्मी को जो मालदीव के अंदर बेस बनाकर बैठी हुई है उसको हम निकालेंगे और ये मालदीव की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये अब क्या दोस्तों सीन है वो एक मालदीव के तौर पर राष्ट्रपति बने हैं और उस राष्ट्रपति को मिलने के लिए भारत की सरकार ने अपने मिनिस्टर किरण रिजिजू को भेजा। तस्वीरें आपके Delegation सामने भेजा। चल रही हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने उनका वेलकम किया, विजिटर बुक में उन्होंने कुछ लिखा भी। और इन्हीं बातों के अंदर मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के ऑफिशियल के मुंह पर कह दिया कि आप अपनी सेना मालदीव से निकाल लीजिए। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है द प्रेसिडेंट ऑफिस का। वैसे अब ये मालदीव बातें ओशन आ में गई उसको हैं क्या जरूरत और है आर्मी ये की? मीटिंग जब हुई सरेआम भारत के मुंह पर इन्होंने कहा है कि मतलब भैया निकल जाओ। तो भैया होता भारत है ना की कि सरकार को अब निकलना एजेंडा ही कुछ पड़ेगा। और, सामने क्यों? से क्योंकि बात कुछ और मालदीव हो के जाए। राष्ट्रपति ने ये कह दिया। दोस्तों, आप कहोगे कि भारत की जो सेना है वो मालदीव के अंदर कर क्या रही थी। दोस्तों, जरा गूगल मैप पर देख रहे हो ना, ये मालदीव एक देश थोड़ी है, एक इसका इलाका थोड़ी है, 24 इलाके हैं। और इन इलाकों छोटे के अंदर आइलैंड हैं। दोस्तों हमने कहा मालदीव को कि मालदीव के लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं, आपके देश की डेवलपमेंट के लिए हम आगे आना चाहते हैं। आप चाइना क्यों जाते हो? भारत आपका पड़ोसी देश है, पड़ोसियों के साथ बनाकर रखो, आप चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आपके प्रोजेक्टों के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी सही। सिक्योरिटी अगर आपको मुश्किल आती है तो उसके अंदर भी आपकी मदद करेंगे। तो हमने कहा कि मालदीव को कि जी आप हमारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट ले जाओ, हमारे हेलीकॉप्टर ले जाओ और अच्छा। हमारा एक छोटा सा बेस बन जाएगा मालदीव के अंदर। और कल को छोटी मोटी दिक्कत आती है समुद्र आप के अंदर, कोई हमारी लुटेरा अगर मदद इस कर तरीके देना। से आपकी सेना को परेशान करता है या कोई भी ऊपर नीचे बात होती है, सुनामी आती है, कल को कोई त्रासदी आती है मालदीव के अंदर, तो हमारी सेना वहाँ पर होगी ना, तो राहत सामग्री पहुँचाने में आपकी मदद होगी और एक फैसिलिटी हो जाएगी भारत की मालदीव के साथ और आपके और हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये बातें मालदीव के नए राष्ट्रपति को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भारत का ऑफिशियल उनको सीधा कंग्रेचुलेट कह करने दिया। के लिए गया, लेकिन उनको कंग्रेचुलेशन का उन्होंने जवाब दिया, अपनी सेना लेकर निकल जाओ मालदीव से। वेल अगर ये रिक्वेस्ट की है कि अगर कह रहा हूँ ये रिक्वेस्ट की है कि भाई अपनी आर्मी निकालो, तो मोटिव क्या है? क्या 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 ऐसा हुआ है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं बस निकालो? देखें, हर चीज़ का ना कोई कोई बैकग्राउंड होता है, कोई कोई वजह होती है, ये बात कही जाती है। तो ऐसा क्या मालदीव के आप कह लें ऑफिशियल्स के दरमियान ऐसी क्या चीज़ सर्कल कर रही है या उनको कहाँ से ये इनपुट आ रही है कि उन्होंने ये इतनी बड़ी डिमांड कर दी? मतलब एक डेलीगेशन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया है और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, आपकी फोर्सेस हों, आपका हेल्थ सेक्टर हो, आपका डेवलपमेंट सेक्टर हो, हर जगह जो है ना आपकी मदद की जा रही है।
और आप अचानक से उठ के कह दो बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। ये इसकी वजह क्या है? द पॉइंट इज़ डैट, क्या वजह? और मतलब अचानक से, और एक बंदा कांग्रेस, वो कहते हैं ना घर आए मेहमान को तो सारे ही इज्जत देते हैं। तो आपके मेहमान आया है कोई और आप उसको कह रहे हो वो सब तो ठीक है, तुम आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अपनी आर्मी लेके जाओ यहाँ से। ये बात कह देना अचानक से, इसके पीछे कोई ना कोई तो इनपुट है। अब अगर चाइना ने कुछ यकी की है तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये कह रहे थे कि चाइनीज़ पपेट हैं और चाइना इन्हें सपोर्ट करता है। बहुत सारे इसके एंगल्स हो सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि अब देखो ना, बीचों बीच है समंदर के, और ये सारी टेरिटरी जो है, ये जाहिर सी बात है इंडियन ओशन की ये टेरिटरी जहाँ पे मालदीव एग्जिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल में जो है ना इंडियन आर्मी के अंडर ही आता होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा है ना कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बट एक और बात भी है जी, अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो फिर उसको छोड़ ही देना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।